अक्सर किसी ने ठीक ही कहा है कि प्यार मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, प्यार मोहब्बत इश्क की कोई सीमा नहीं होती, प्यार मोहब्बत इश्क की कोई यहाँ पर पाबंदियां नहीं होती। ये 7 समंदर पार भी हो सकता है, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है और जिंदगी भर तक चल भी सकता है, लंबा भी चल सकता है। आखिरकार बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये तक नहीं जानते हैं कि उनका क्रश कौन है। लेकिन ऐसा एक मामला राजस्थान से सामने आया है, जहां पर सचिन पायलट को लेकर हरियाणा के सिरसा की बड़ी गांव की सरपंच नैना झोरड़ ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल बता दें आपको कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके साथ साथ चर्चा करें तो वो राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के पूर्व यहां पर अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। साथ ही बात करें तो देश भर के यूथ लीडर्स की एक तरीके से वो जो पसंद भी बने हुए हैं, जिस तरीके से जिस अंदाज के साथ राजनीति करते हैं, उस राजनीतिक अंदाज के भी बड़ी तादाद में लोग कायल हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला की बेटी, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला के साथ साल 2004 में उनकी शादी हुई थी। दरअसल दोनों लंदन में पढ़ाई करते थे, उस दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा और इसके बाद दोनों परिवारों की नाराजगी के चलते सचिन पायलट और सारा पायलट एक दूसरे के साथ डटे रहे। लिहाजा अंततः यहां पर दोनों को शादी के बंधन में बंधना पड़ा और करीब 19 साल तक एक दूसरे के साथ भी आगे बढ़ते रहे। बता दें आपको कि सारा पायलट और सचिन पायलट के 2 बेटे हैं, जो फिलहाल सारा पायलट के सचिन पायलट से अलग हो जाने के बाद भी सचिन पायलट के साथ रह रहे हैं। हालांकि जो खबरें सामने आई हैं, जो रिपोर्ट्स में जानकारी सामने आई, वो ये है कि सारा पायलट और सचिन पायलट दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। ये उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और इसी आधार के ऊपर सचिन पायलट और सारा पायलट ने अलग होने का फैसला किया है। दरअसल ये सचिन पायलट ने खुलासा तब किया वर्ष 2023 में, जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। टोंक की विधानसभा सीट से नामांकन भरते वक्त सचिन पायलट ने खुलासा किया कि वो सिंगल है और आगे आने वाले वक्त में देखना यह होगा कि क्या वो बड़ा फैसला लेते हैं। लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी साधे रखी, कोई अपनी तरफ से एक भी बयानबाजी नहीं की। हालांकि बार बार उनसे सवाल पूछे गए, कई ऐसे सार्वजनिक मंचों से सवाल किए गए, कई मीडिया इंटरेक्शन में उनसे सवाल किए गए कि क्या आप फिर से शादी करने वाले हैं, क्या आप फिर से अपनी नई जिंदगी, निजी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दरअसल सचिन पायलट इस पूरे मुद्दे को लेकर शांत हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो सारा पायलट अलग हो गई है, उसके बाद हरियाणा में सिरसा जिले की जो महिला विंग की जिला अध्यक्ष है नैना झोरड़, जो कि अब सरपंच भी हैं बड़ी गांव की, और मनोहर लाल खट्टर के साथ जिस तरीके से उन्होंने वाद विवाद किया था, उसके बाद वो चर्चाओं में भी आई। वो सचिन पायलट को अपना क्रश बता रही है। उनका कहना है कि सचिन पायलट सुंदर है, सौम्य है, सहज है, सरल है और इसको लेकर के पिछले 14 साल से मैं उनको अपना क्रश मानती हूं। हालांकि नैना झोरड़ जो है वो शादीशुदा है, उनके पति का नाम संजीव है और दोनों की शादी मतलब टीन एज में हो गई थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं नैना झोरड़ ये भी कहती है कि मैं चाहती थी लेकिन मैं प्रयास नहीं कर पाई कि सचिन पायलट से मेरी शादी हो, क्योंकि वो बड़े राजघराने से संबंध रखते थे। बहरहाल वापस लौटते हैं और अब नैना झोरड़ के उस मुद्दे पर बात करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को पसंद नहीं करती। दरअसल सचिन पायलट को पसंद करने वाली नैना झोरड़ पीएम मोदी की कार्यशैली से क्यों नाराज है, उसके पीछे का उन्होंने एक बड़ा राज बताया है। दरअसल आपको बता दें कि नैना झोरड़ का साफ तौर पर यह कहना है कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कहीं ना कहीं समाज में एक हीन भावना, उन्माद पैदा करने जैसी राजनीति है। नैना झोरड़ का कहना है कि समाज में हर वर्ग के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारतीय संविधान सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए इस बयान के बाद कहीं ना कहीं
नैना झोरड़ के ऊपर भी नजरें हैं कि आने वाले वक्त में वो क्या बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएंगी। हालांकि जिस तरीके से नैना झोरड़ और सचिन पायलट को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उनके पति से भी जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि वो राजनीति में काफी दिलचस्पी रखती हैं, और इसके साथ साथ नैना झोरड़ के पति का ये भी कहना है कि सचिन पायलट जो है वो राजस्थान के एक बड़े कद्दावर राजनेता हैं, लेकिन कोई किसी का क्रश हो सकता है। जब 14 साल की यहाँ नैना झोरड़ थी तो उस वक्त मैं उनको नहीं जानता था और ना ही कोई किसी तरीके का संबंध था। हालांकि यदि सचिन पायलट उनका क्रश है तो मुझे इस बात को लेकर किसी तरीके का कोई गुरेज नहीं है। हालांकि नैना झोरड़ ने भी ये कहा कि लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन मैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी राय स्पष्ट कर चुकी हूं, अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट कर चुकी हूं। सचिन पायलट से मैं मुलाकात करना चाहती हूं, वो मेरे क्रश हैं और जिंदगी भर मेरे क्रश रहेंगे। यानी कि सचिन पायलट से मुलाकात करने के लिए भी नैना झोरड़ लगातार प्रयासरत है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर के पूरा जो एक राजनीतिक विवाद छिड़ा, उस पर भी नैना झोरड़ का कहना है कि प्रदेश में और देश भर में जिस तरीके की राजनीति आगे बढ़ रही है, वो राजनीति यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देश के लिए खतरनाक हो सकती है। नैना झोरड़ का कहना है कि धर्म के आधार पर लोगों में जब उन्माद पैदा हो जाता है, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, तो ये देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक हो जाता है। केंद्र सरकार को और इसके साथ साथ इस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहने वाले राजनेताओं को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ मिलकर ही राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल ने नैना झोरड़ को सिरसा जिले की महिला विंग की जिला अध्यक्ष बनाया हुआ है, और साफ तौर पर नैना झोरड़ का यह भी कहना है कि वह चौधरी देवीलाल के विचारों को मानती हैं। मूल रूप से हनुमानगढ़ राजस्थान की रहने वाली है, और सिरसा का बड़ी गांव जो है वो उनका ससुराल है। वहां पर वो अपने पति के और परिवार के साथ रहती हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर सचिन पायलट जो काम कर चुके हैं, एक दिन आने वाले वक्त में मैं उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखना चाहती हूं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट जब से उनका यहाँ पर डिवोर्स हुआ है उसके बाद से अलग रह रहे हैं, और अभी तक कोई किसी प्रकार की ये जानकारी सामने नहीं आई है कि वो शादी करना चाहते हैं। हालांकि नैना झोरड़ ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि यदि मौका मिला तो मैं उनसे बंद कमरे में बैठूंगी, बैठक करूंगी, 10 मिनट बैठकर चाय पिएंगे, व्यक्तिगत जिंदगी पर बात करूंगी, क्योंकि मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूं, मिलना चाहती हूं। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि ये खबरें जो हैं ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, और सचिन पायलट तक यदि ये चीजें आगे पहुंचती हैं तो क्या सचिन पायलट भी एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि नैना झोरड़ स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि अब उम्र के हम उस पड़ाव पर हैं जहां पर शादी करने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि मेरा खुद का एक अच्छा खासा शादीशुदा जिंदगी है और परिवार है, और मैं इस तरीके की कोई भी रणनीति या कोई किसी तरीके का फैसला आगे आने वाले वक्त में नहीं लूंगी जिससे कि मेरे परिवार पर किसी तरीके की आंच आए। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट देखने में सौम्य है, कृष्ण है, आगे भी रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। मैं मिलना चाहती हूँ, मुलाकात करना चाहती हूँ, जिस पर परिवार भी खुश है। आगे आने वाले वक्त में मौका मिला तो जरूर कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात होगी। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट की तरफ से इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। आपको नैना झोरड़ के क्रश सचिन पायलट और नैना झोरड़ के बीच में चल रही इस पूरी वार्तालाप के पीछे क्या रणनीति यहाँ पर समझ आती है, क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।